Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11 measurement. यहाँ पर आपको मेजरमेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चीज़ है, हम उसके लिए कह देते हैं कि ये चीज़ लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली है। तो इस तरीके से उस चीज़ की हाइट का, वेट का, लेंथ का, जब इन चीज़ों का हमें पता लगता है, उन चीज़ों को बोला जाता है मेजरमेंट, मीन्स नाप। हिंदी में इसको बोलते हैं नाप। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है, अब वो कितनी लंबी है, उसकी हाइट कितनी है, तो ये क्या कहलाता है, उस चीज़ का मेजरमेंट कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है। इस स्केल के नीचे पेपर क्लिप लगी हुई है, तो आपको देखकर अंदाजा आ जाएगा कि ये जो स्केल है ये किसके इक्वल है। यहाँ पर 6 पेपर क्लिप के इक्वल है। यहाँ पे आपको पेंसिल दिखाई दे रही है, पेंसिल कितने इरेजर के इक्वल है, 4, 1 2 3 4 इरेजर के इक्वल है। तो इसी तरीके से ऐसे हमें यहाँ पर दे रखा है, जैसे हमारा मार्कर दिया हुआ हमें। अब मार्कर के नीचे मैच स्टिक दी गई है, माचिस की तिलियां आपको बतानी है कि जो आपका मार्कर है वो कितनी मैच स्टिक के इक्वल है। तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 5 रिटर्न कर दिया। अब आपका टूथब्रश है, ये टूथब्रश बताना है कि कितनी मैच स्टिक के इक्वल हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये भी किसके इक्वल है, 5 मैच स्टिक की। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सीजर। यहाँ पे जो सीजर्स हैं, यहाँ नीचे नेल्स दी हुई है, कील दे रखी है कि कितनी नेल्स के इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना लंबा है, 10 नेल्स के इक्वल है। फिर है आपकी जो स्टोरी बुक है, यहाँ नीचे स्केल दिया गया है, तो कितने स्केल के इक्वल है, 1 स्केल के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेजरमेंट जो दिखाई दे रहा है स्केल से, यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हैंड स्पैन। जैसे आप नापते हो इस तरीके से, इन उंगलियों को रख के यहाँ से यहाँ तक हमने माना, तो ये हमारी जो बुक है वो 1 हैंड पेन्स है। इसके बाद अगर आप अपने हाथ को इस कोने से लेके और कोहनी तक, यहाँ एल्बो तक अगर लेके आते हो, इसको बोलते हैं क्यूबिट। फुट स्पैन का मतलब होता है पैर के जो यहाँ पे थंब होता है, यहाँ से लेके और यहाँ हील तक जितना भी नाप आता है वो आपका फुट स्पान कहलाता है। अगर 2 फुट स्पान है तो आप दोनों पैरों को आगे पीछे इक्वल इक्वल करके रखोगे, और ये आपकी पाम हथेली के इक्वल है कि इस यहाँ से लेके और फिंगर तक का हिस्सा, इसको मेजरमेंट से नापा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, मेजरमेंट द लेंथ ऑफ योर डेस्क। आप स्कूल में जिस टेबल पे बैठते हो, आप उस पर अपने हाथ से नाप के देखना कि आपके हाथ से, हैंड स्पान दे रखा है ना, हैंड स्पान का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कि आपको अपने यहाँ, जैसे यहाँ पे फिनिश हुआ तो यहीं से दोबारा स्टार्ट करना है और आगे लेके जाना है। तो मैं इनको नहीं फिलअप करूँगी, आप लोग अपनी अपनी डेस्क जो है, जिस टेबल पे आप बैठते हो ना क्लास में, उसको अपने हाथ से नापना और फिर रिटर्न करना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि मेरे हैंड कितने आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के जो हाथ है वो तो छोटे छोटे हैं और मेरा हाथ बड़ा है, तो मेरे इक्वल तो वो 4 या 5 में कंप्लीट हो जाएगा आपका डेस्क, लेकिन आप अपने हाथ से देखना कि वो कितने में आता है। उसी तरीके से आप अपने कमरे में रहते हो, आप अपने कमरे को अपने पैरों से नापोगे। उसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट है आपका बेड। क्यूबिट का मतलब होता है, आपको बताया था मैंने, क्यूबिट का मतलब होता है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस तरीके से आप अपने बेड का नाप लोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है फुट स्पान। फुट स्पान क्या होता है, एक ही पैर से नापना, कि एक पैर रखा फिर दोबारा, तो आपके गेट का जो दरवाज़ा है ना, वो नाप कर देखना है आपको। उसके बाद मैच स्टिक
मेजर द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक इन योर पाम, हथेली से नापना है, इस तरीके से हथेली को रखना और आपको मापना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर, ये तो आपको अपने हैंड से करना था, लेग से करना था और हैंड से करना था, बट यहाँ पर आपको स्केल से मेजरमेंट दे रखा है और स्केल का मेजरमेंट है यहाँ 0 से लेके और 15 सेंटीमीटर तक क्या करता है, ये आपको 15 सेंटीमीटर तक का शो करता है। अब आपको दिखाई दे रहा है पेंसिल का जो लेवल है वो 0 से लेके और कहाँ फिनिश हो रहा है, 8 पे। तो हमारी पेंसिल कितनी लंबी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो सीजर दिखाई दे रही है, अब आप यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट है और कहाँ ख़त्म हो रही है, 7 से आगे वाला जो ये पार्ट है यहाँ फिनिश हो रही है। तो ये है 7.5, क्योंकि 7 और 8 का जो हाफ होगा वो 0.5 होगा। तो ये सीजर कितनी है, 7 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेक्स्ट है कैरियॉन्स कलर है, 0 से लेके 5 तक दे रखा है, तो ये आपका है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद आता है मेजरमेंट वेट का। जैसे आपकी मम्मा ने आपको बोला कि बेटा 1 किलो चीनी लेके आओ, 100 ग्राम दाल लेके आओ, 1 पाव चाय पत्ती लेके आओ, तो इस तरीके से जिस चीज़ को वेट से नापा जाता है उसको मेजरमेंट वेट बोला जाता है। जिसे हमारा 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम की। अगर आप 1 kg, अगर 1000 ग्राम ले रहे हो तो मतलब आप 1 kg थिंग ले रहे हो। अगर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम ले रहे हो तो इट मीन्स आप 1 kg से कम चीज़ें ले रहे हो। अब यहाँ पे आप ये देखो कि एक तो जो पलड़ा है आपका, एक तो ऊपर की तरफ है, एक नीचे है। नीचे कौन सा पलड़ा झुकेगा, जो ज़्यादा हैवी होता है ना वो नीचे की तरफ आएगा, और जो हल्का होता है, जो लाइट होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर है लुक एट द पेन ऑफ द बैलेंस एंड राइट H फॉर हैवियर एंड L फॉर लाइट। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा याद रखना है, जो हैवी होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे कि आप पानी के अंदर पत्थर डालोगे तो पत्थर पानी के नीचे चला जाएगा। अगर आप उसके ऊपर कोई भी हल्का सी जैसे बॉल डालोगे प्लास्टिक की, वो पानी के ऊपर रह जाएगी। तो जो चीज़ें ऊपर रह जाती हैं वो लाइट होती हैं और जो नीचे चली जाती हैं वो हैवी होती हैं। तो इसका जो नीचे की तरफ झुका हुआ है ये है हैवी और ये है लाइट। इसमें ज़्यादा वेट है, ये हैवी है और ये लाइट है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका लाइट है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, और ये हैवी है, ये भी लाइट है और ये हैवी है। अब आपको बताना है मोर और लेस। मोर मीन्स होता है ज़्यादा और लेस मीन्स होता है कम। कि यहाँ पर आपको ये बताना है माई बाइसिकल वेट देन अ किलोग्राम, कि आपकी जो साइकिल है ना उसका वजन किलोग्राम से ज़्यादा होता है या कम। तो वो ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी साइकिल का वेट तो 10 kg के आसपास, 5 kg, 7 kg होता है, तो 1 kg से बड़ा हो गया वो। तो यहाँ आएगा मोर। माई बाइसिकल वेट मोर देन अ किलोग्राम, 1 किलोग्राम से ज़्यादा है मेरी साइकिल का वेट। माई शूज वेट देन अ किलोग्राम। अब आपने शूज पहन रखे हैं, आप ये सोचो कि अगर आपके 1 किलोग्राम के शूज होंगे तो कितने हैवी हो जाएंगे, तो वो हैं आपके कम, तो उसके लिए यूज करते हैं लेस। इसके बाद आपका जो कोम्ब है, कंघा है, जिसको आप बालों में कंघी करते हो, अगर वो ज़्यादा हैवी होगा तो आप उठाओगे कैसे, तो वो भी क्या होता है, किलोग्राम से लेस होता है। माई कोम्ब वेट लेस देन अ किलोग्राम। माई टॉयज वेट देन अ किलोग्राम। आपके टॉयज का वेट भी क्या होता है, लेस होता है किलोग्राम से। इसके बाद आता है मेजरमेंट। अब जो हमारा वाटर है, मिल्क है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम उठाकर केजी में वेट नहीं कर सकते।
तो इसीलिए इनको हम किस में लिखते हैं, लीटर में। जो चीज़ें पानी वाली होती हैं, उन सारी जो चीज़ें लिक्विड होती हैं ना, उनको हम किससे माप करते हैं, लीटर से। तो इसको बोला जाता है कैपेसिटी। क्या बोला जाता है इसको, कैपेसिटी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये केटल है ना, इस केटल के अंदर कितने कप आते हैं, 6। द केटल कैन हेल्ड 6 कप ऑफ टी, कि इस केटल के अंदर ये 6 कप जितने भर जाए इतनी चाय आ सकती हैं। जैसे कि आपने अपने घर में कभी भी सुना होगा ना कि बेटा इतना बड़ा बर्तन लेके आना जिसके अंदर कम से कम 1 किलो दूध आ जाए। आप दूध वाले से दूध लाने जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि एक गिलास लेके गए छोटा सा और दूध आपको 2 kg लेके आना है। तो जितना हम सामान लेके आते हैं उसी के नाप का भी हमें क्या ले जाके लेना होता है, हमें बर्तन लेना होता है। इसके बाद जो आपका ये पैन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कितनी चाय बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कप चाय बन सकती है। इसके बाद आपको लिखना है मोर और लेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मोर मीन्स होता है ज़्यादा और लेस मीन्स होता है कम। द कैपेसिटी ऑफ द मिल्क कैन इज ब्लैंक देन अ लीटर। यहाँ पे इसने पूछा है द कैपेसिटी ऑफ द मिल्क, जो मिल्क की क्षमता है, कैन इज देन अ लीटर। इस ड्रम के अंदर 1 लीटर से ज़्यादा दूध आता है या कम, तो यहाँ ज़्यादा दूध आता है, इसमें आएगा मोर देन अ लीटर। द कैपेसिटी ऑफ द अटेंसिल इज देन अ लीटर। अब आपको ये बर्तन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 kg से 1 लीटर से ज़्यादा चीज़ आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको गिलास दे रखा है, इस गिलास के अंदर 1 लीटर से कम आएगा तो ये आएगा लेस देन। इसके बाद नेक्स्ट है बाउल है, इसमें भी 1 लीटर से कम आएगा तो इसमें भी आएगा लेस देन। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको यहाँ पर दिखाना है कलर द वन दैट कैन होल्ड मोर। ऐसी चीज़ के ऊपर कलर करना है जिसमें आपको मोर मतलब ज़्यादा आ सकता हो। तो ज़्यादा किस में आ सकता है आपका, इसमें। तो आप इसको अच्छे से कलर करना और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर कलर करना, इन दोनों में मोर मतलब ज़्यादा सामान आ सकता है। इसके बाद इसी तरीके से लेस देन बताना है, तो इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर आप कलर करना तो इनके अंदर लेस थिंग आएगी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो साइन लगे हुए हैं। अब इन दोनों को देख के आप क्या कह सकते हो, इनमें से लॉन्ग कौन सा है। यहाँ पे जो स्टिक है वो लॉन्ग है, तो आपका जो ओपन माउथ है वो लॉन्ग की तरफ हो जाएगा। अब ये बिग है या ये स्मॉल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये वाला साइन। ये दोनों इक्वल हैं तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे जो कुकर है ये बड़ा है तो यहाँ पर ये साइन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 11B, 11C और 11D, ये हो गई है कंप्लीट। और इसके साथ ही जो आप लोगों की एक्सरसाइज है वो भी हो गई है कंप्लीट। इसके बाद इस बुक का में भी 1 या 2 चैप्टर और बचे हैं जिसके साथ आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लगते हैं।